हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जो है 3 तक देख लिया था और बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से सिमिलर है, वो भी बन जाएगा। हालांकि ये भी नहीं बताते तो काम चल जाता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है और सेम जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है, वो आप कैरी कर लीजिएगा। सिर्फ जो है उसमें जो है थीटा जो लाइज करता है कौन सा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट अलग है। जो बोलता है इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है √2 एंड 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। इसका हमको सॉल्यूशन करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू √2 एंड बोलता है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। इसका मतलब थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 3π/2 मतलब 270, फिर थीटा 2π मतलब 360, मतलब 270 लेस देन थीटा लेस देन 360 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है लाइज कर रहा है, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। यही कारण है कि सेक थीटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब बताइए सेक में वैल्यू दिया हुआ है, सेक में, इसका मतलब सेक में होता है हाइपोटेनस बाय बेस। मतलब यहाँ से देखा जाए तो हाइपोटेनस का वैल्यू √2 एंड बेस का वैल्यू कितना है 1। यदि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड क्या चीज़, 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। थीटा लाइज कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा किस में होता है, नेगेटिव होता है, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या है, 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस tan में क्या होता है P/B और P का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू कितना है 1। अब ये बताइए tan को जो है थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। फिर प्लस कोसेक थीटा क्या होता है, h/P, तो h का वैल्यू कितना है, तो √2, P का वैल्यू इतना। अब ये कोसेक थीटा, फोर्थ में कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा -√2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस फिर से कॉट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज़, नेगेटिव, तो हो जाएगा -1 फिर माइनस फिर कोसेक का भी वैल्यू निकाल के रखे हैं -√2। क्यों, क्योंकि वो कोसेक जो है फोर्थ में माइनस होता है। ये माइनस सिर्फ जो दे रहे हैं क्वाड्रेंट के कारण दे रहे हैं। तो हो गया 1 - 1 -√2, फिर हो जाएगा 1 - 1 माइनस माइनस प्लस √2। देखिए 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, तो -√2 डिवाइडेड बाय √2, तो कट गया, क्या हो गया -1। मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। एज सिमिलर जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 -1 आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है -3/5, कॉस थीटा बराबर -3/5 है एंड थीटा लाइज बोलता है वह जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो वहाँ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर कीजिएगा। फिर जो कॉस दिया हुआ है मतलब B और H दिया हुआ है, P निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उस तरह से जैसे अभी निकाले हैं उस तरह से आप उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग, क्या बोलेंगे उसको, अलग तो नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें जो है सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ थीटा एक ही एंगल था, यहाँ पे जो है दो दो एंगल दिया रहेगा, तब हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए क्या बोलता है 7, इफ़ साइन अल्फ़ा बराबर, इफ़ साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 एंड फिर है tan बीटा बराबर दिया हुआ 1/2 एंड ये है π/2 लेस देन अल्फ़ा, लेस देन पाई, फिर है लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। तो बोलता है सो दैट 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू -7/2। ये हम लोग को शो करना है, प्रूव करना है। तो देखिए क्या बोलता है कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है, ये यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। तो इस मेन है हमको इस चीज़ को समझना। ये यदि समझ में आ जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, तो हमको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, गिवन है साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 और क्या है tan बीटा बराबर है 1/2 एंड क्या दिया हुआ है देखिए π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। इसको हम लोग दो में ब्रेक करते हैं, एक अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब एक लेते हैं बीटा के लिए, तो बीटा कहाँ से हो जाएगा, पाई से इतना, मतलब π/2। इसको यदि हम लोग ब्रेक यदि कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई एंड ये कितना हो जाएगा पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2, है ना, है π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई, इसको लिखें। फिर बीटा जो है कहाँ से, पाई से 3π/2 तक, इतना दोनों को यहाँ पे मिला करके लिख दिया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे π/2 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री लेस देन बीटा लेस देन 270 डिग्री। ये मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बीच, मतलब ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 टू 270 मतलब ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सिंस अल्फ़ा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, मतलब अल्फ़ा के साथ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक, अल्फ़ा एंगल के साथ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार देखेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। बीटा एंगल के साथ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। अब बोलता है वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या बोलता है 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू -7/2। चलिए इसका हम लोग LHS लेते हैं। LHS में कितना है 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा। तो 8 किसका बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, सबसे पहला नेगेटिव देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं देना है। अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan बोला है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बताइए अल्फ़ा के साथ ये मेरा दिया इस केस में P/H है, tan में है ना, साइन में है तो P/H, यहाँ से यदि B का वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा 4। ये tan में है, ये क्या है P/B, P/B। यहाँ से यदि H का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 √5 n होगा। तो अल्फ़ा में बोला है tan अल्फ़ा, tan मतलब P/B, तो P यहाँ पे कितना है इसमें अल्फ़ा में 3 और B कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस √5। अब बोलता है सेक बीटा,
अब देखिए बीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये होता है नेगेटिव। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो बीटा वाला हम देखना है, फिर यहाँ पे बीटा, तो हाइपोटेनस कितना आया है बच्चा, √5, फिर बेस कितना है, p/b, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2, तो हो जाएगा 2 × -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √अंडर कितना, √5, ये हो जाएगा 5/2। अब ये कितना हो गया, -6 + 5/2, 5/2। यदि इसमें हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -12 + 5, -12 + 5 कितना हो जाएगा, -7/2। देखिए यही हम लोग को लाना था ना RHS में, -7/2। ये मेरा क्या आ गया है, RHS आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये मेरा जो दिया गया था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ हम लोग को ध्यान रखना है मेन कि जो एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है तो वह कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट के लिए कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। यदि इसमें वैल्यू दिया हुआ है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, वहाँ से निकाल लीजिएगा, जिसका वैल्यू बोलेगा उस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ उस क्वाड्रेंट के अनुसार उसमें हम लोग पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये सब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इतना दिया हुआ है बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये दिया हुआ कंडीशन इतना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब जो आपका सही आंसर है तो वो देगा, हो सकता है एक नन ऑफ दिस दे दे, ये ऑप्शन नहीं दे। तो उस तरह से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से जो है एग्जाम में बन सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर के लिए, जैसे चूँकि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी जहाँ तक देखें उसके साथ हम लोग का जो है टाइप 1 का सारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए टाइप 2। टाइप 2 में थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सोचना है सिर्फ, और कुछ नहीं दिया हुआ। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, सो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, हमको इसका वैल्यू इतना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, शो करना है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ जान नहीं, सोचना सिर्फ है कि दिया हुआ क्या है, हमको लाना क्या है। तो इसको अभी हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह उसको बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है कि इस तरह जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्रूव करना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यदि इसको हम लोग LHS मान लें तो भी इतना हम लोग को लाना है। तो देखिए इसको जो है LHS यदि ले तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इसको हम लोग अभी एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड मेथड में बताएंगे तो अब दूसरे तरीका भी जो है बहुत आसान है, उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग जो है क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अब 1 + 1 कितना हो गया बच्चा 2, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉट को क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। इस 2 को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको पहले लिख देते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों में देखिए हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है 1, इन दोनों में एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस यहाँ यदि जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो भी वैल्यू होगा 2 प्लस है 2 प्लस, अब ये दोनों जो है कॉस का जो क्या है इवन पावर है, साइन का भी इवन पावर है, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा चाहे वह नेगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो, यदि उसका पावर इवन है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू किस में आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। चाहे आप -8/15 लिखें, इसका पावर 4 है तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो तो मेरा पॉजिटिव ही ना आएगा। यदि ये नेगेटिव इसका पावर ऑड नंबर रहता तो क्या आता नेगेटिव आता, तो उसी तरह देखिए कॉस का जो भी वैल्यू होगा चाहे वह पॉजिटिव में होगा चाहे नेगेटिव होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन इसका पावर जो है इवन नंबर है, मतलब ये वैल्यू मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। फिर साइन स्क्वायर है, साइन का पावर भी इवन नंबर है, साइन का जो भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इसका पावर इवन नंबर है, मतलब ये मेरा रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये टोटल मेरा क्या होगा कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और 2 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर 2 प्लस कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हमको पता नहीं है 0.22225 चाहे 0.0005 जो भी होगा, तो वह जो भी इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 से बड़ा होगा। यदि पॉजिटिव नंबर 0 आ गया तो वो 2 के बराबर होगा, यदि इसमें कुछ भी ज़्यादा होगा 0.00001 भी होगा तो भी तो 2 से बड़ा होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ये जो भी आएगा क्या होगा ये हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ये 2 तो एग्जैक्ट आ रहा है, इसका जो भी वैल्यू होगा पावर इवन नंबर है पॉजिटिव होगा, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का यदि डिवाइड करेंगे तो वो भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन क्या होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हो सकता है इक्वल टू क्यों लिए, यदि वह पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर आ जाए, यदि ये नंबर क्या आ जाए 0 तो 2 प्लस 0, तो उस केस में वैल्यू मेरा किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर होगा, यदि 0 नहीं होगा तो 2 से कुछ तो बड़ा होगा ना, तो इसीलिए लिखे हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हैंस क्या हो जाएगा प्रूफ। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ये इस एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है वह भी बहुत ही जेन्युइन तरीका और बहुत ही आसान तरीका, वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आप देख करके जो है आप लोग उसको आप खुद से आप आकलन कर सकते हैं उसको, हाँ इस तरह से उसको बना सकते हैं। वो देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्या है दिया हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। साइन और कोसेक है दोनों क्या है रेसिप्रोकल वाला में है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, ठीक। और हम लोग ये चीज़ बहुत पहले से जानते हैं, एक चीज़ यदि कोई 2 नंबर है वो 2 नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी रहे, उन दोनों नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर लें, क्या बोलें कोई 2 नंबर है उसके उन दोनों नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर लें तो रिजल्ट मेरा क्या होगा नेगेटिव की पॉजिटिव, हमेशा वह पॉजिटिव होगा, मतलब वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यदि देखिए इस तरह से बोल रहे हैं, यदि देखिए 5 - 2 का स्क्वायर तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या हो गया तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। 5 - 3 2, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या होगा 9 ग्रेटर देन 0। यदि यहाँ पे 5 और 5 दोनों इस नंबर बराबर ले ले तो क्या होगा तो ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पे ले ले -5 - 10 इसका स्क्वायर, इस तरह भी ले सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा -15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 225, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है। मतलब 2 नंबर चाहे वह 2 नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसका डिफरेंस यदि निकालें और उसका स्क्वायर करें, डिफरेंस निकाल कर उसका स्क्वायर करें तो जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा।
ये चीज़ हम लोग जानते हैं, यदि आप लोग सब जान रहे होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, जो भी दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक बोला है तो हम लोग साइन कोसेक ही ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को रेसिप्रोकल होता है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। साइन भी मेरा क्या है, तो एक रेशियो है, चाहे 2/3 हो, 5/5 हो, -2/3 हो, चाहे जो भी होगा वो मेरा क्या है, एक रेशियो है। कोसेक भी कोई रेशियो है, और दो नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है चाहे नेगेटिव है, उसको जो हम लोग क्या करें, जो है डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जो भी देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यदि इसको हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर में -2a, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू, क्योंकि साइन थीटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये देखिए साइन से साइन कैंसिल, अब इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही ना है। तो आप इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को नया था, इस चीज़ को समझना था कि कोई भी दो नंबर है उसका डिफरेंस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे कॉस और सेक रहता तो भी रिजल्ट वही होता। यहाँ से यदि बोल जाएगा प्रूव कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, टेन और कॉट रहता तो भी आपका उसी तरह रिजल्ट होता। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू x + 1/x इज इम्पॉसिबल इफ़ x इज़ रियल। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया है, उसमें सिर्फ कॉस करके दिया है। बोलता है शो करना है कि साइन थीटा का वैल्यू जो है x + 1/x जो है वैल्यू इसका संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। कब, जब x मेरा क्या होगा, रियल होगा। तो इसको हमको शो करना है। तो क्या करते हैं, लेट इसको जो है लिख सकते हैं, लेटस सपोज दैट, मान लेते हैं कि यह जो है साइन थीटा इज इक्वल टू x + 1/x होता है। जैसे सो दैट बोलता है इतना बराबर इम्पॉसिबल है। मान लिए कि इतना का वैल्यू जो है इतना होता है, मतलब पॉसिबल है। जैसे यदि कोई चीज़ को बोलना है कि वह मेरा गलत है, उसको मान लेते हैं कि वह सही है, मान लेते हैं कि वह सही है, उसके बाद उसका हम लोग एनालिसिस करें तो बाद में पता चला कि नहीं, जो हम माने थे वो हम क्या गलत थे, सही क्या था, जो पहले दिया गया था। तो उसी कॉन्सेप्ट का कुछ यूज़ करते हैं। ये दिया हुआ बोलता है साइन थीटा बराबर इतना जो है संभव नहीं, इम्पॉसिबल है। हम लोग मान लेते हैं कि लेटर सपोज कि साइन थीटा बराबर इतना पॉसिबल है, और इसको एनालिसिस करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कुछ वैसा आएगा जो कि जो क्या हो, गलत हो जाएगा। तो इतना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x साइन थीटा इज इक्वल टू x² + 1। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - x साइन थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरा इक्वेशन आया है, कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इन होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में, x में है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये जानते हैं हम लोग। तो उसी तरह से इससे हम लोग क्या निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे।
तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन थीटा, क्या है, माइनस साइन थीटा। तो फार्मूला में माइनस, ये हो जाएगा फिर से माइनस साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हो जाएगा 1 इंटू 1, ये मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर होने के लिए क्या होगा, तो ये रूल, ये जो होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी ने बोलते हैं ना, तो ये जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आता था, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब उसका वैल्यू क्या होता है, रियल होता है। तो लिख सकते हैं फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, तो ये जो वैल्यू है रूट के अंदर में वो मेरा क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रियल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जो फार्मूला होता है क्लास 10 में पढ़े होंगे कि यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, रियल होगा। तो रियल होगा तो d के अंदर क्या है, रूट अंडर के वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 दी ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से, तब मेरा एग्जिस्ट कर रियल होगा। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, इस तरह से आ गया। अब बताइए क्या, अब याद कीजिए आपको हम बताए थे रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड डोमेन, तो बोले थे कि रेंज एंड डोमेन क्या होता था, जैसे y बराबर एक कोई फंक्शन साइन थीटा लिए थे, तो उसमें थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे, जो पॉसिबल वैल्यू रख सकते थे वो मेरा क्या डिसाइड करता था, डोमेन डिसाइड करता था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आता था, वो y का वैल्यू, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो मेरा रेंज डिसाइड करता था। तो उसमें आप लोग को याद होगा हम देखे थे, जो लिमिट बताए थे वो होता था इस तरह से, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब इस तरह से उसका रेंज था -1 से 1, मतलब साइन का जो भी वैल्यू होगा तो -1 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगा तो 1 होगा और तो फिर 1 से छोटा होगा। ठीक, तो इसमें जो है क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यदि इसको हम लोग साइन थीटा का भी वैल्यू निकालें तो कितना होगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होगा। तो 2, तो क्या साइन का वैल्यू क्या है, 2 आ सकता है, कभी भी, कभी भी नहीं आ सकता है, जो कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। जो साइन का वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि साइन का औकात ही है कि वो अधिकतम वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा तो उसके बराबर, 1 होगा तो उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा क्या होगा, तो -1 होगा उसका सबसे छोटा, तो फिर उससे बड़ा होगा, इसी बीच में घूमते रहेगा। तो यहाँ 2 की बात आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उससे 4 से भी बड़ा बोलता है, तो ये तो औकात से बाहर की बात है, जो कि संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब बताओ बच्चा, ये पॉसिबल तो नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या माना था कि ये इतना बराबर सही है, जब ए संभव नहीं है तो ये संभव नहीं है, ए संभव नहीं है तो ये संभव नहीं है, जब ए संभव नहीं है तो ये संभव नहीं है, इधर संभव नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि हेंस आवर एंजम्पशन, एंजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान्यता, जो हम लोग में माना था, सपोज किया था, आवर एंजम्पशन इज क्या हो गया, रॉन्ग। जो हम लोगों ने मान के चला था कि ये इतना बराबर होगा, तो हम लोग देखें एनालिसिस किए तो क्या पता चला, जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत है। इसका मतलब सही क्या है, सही यही है कि साइन थीटा बराबर x + 1/x जो क्या है, तो इम्पॉसिबल होगा, कब, जब वो है। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू x + 1/x इज impossible if x is real।
यही ना है, तो इसी को हम लोग को क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग उल्टा लेके चले थे, प्रूव करना था इम्पॉसिबल, तो हम लोग मान लिए कि वो पॉसिबल है। यदि कुछ इसको इस तरह समझिए, यदि कोई हम लोग को बोल देगा कि एक काम तुम करो, एक काम को तुम कोई काम को नहीं कर सकते हो, एक बुक को तुम नहीं पढ़ सकते हो, कोई थेथरो बोल देगा हाँ पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे सर, इतना फार्मूला जो है सर आज एक दिन में हम 100 फार्मूला याद कर लेंगे, बोले तो नहीं याद कर सकेगा। तू बोलेगा ना हम करिए लेंगे, याद करिए लेंगे, बोले याद करो, याद करो। तुम एक दिन याद किया, खूब याद किया, खूब याद किया, पता चला ये सही में याद नहीं हुआ, तो उसमें तुमको क्या लगेगा, अरे हम जो माने थे कि जो है हम कर लेंगे, लेकिन पहले बोले तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम एनालिसिस किया, उसको क्या याद करके देखा, तो तुम भी देखा कि हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो सही क्या था कि वही जो कि हम उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिमिलर हम लोग इस चीज़ को लिए हैं, ठीक ना। इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग एक क्वेश्चन में और करेंगे। तो उम्मीद करेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो आज जो वीडियो बनाए कुछ इतना क्वेश्चन बताएं आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।